नमस्कार साथियों, आप सभी का टेक ज्ञान तक पर स्वागत है। तो आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 यूपी आईटीआई इंस्ट्रक्टर अनुदेशक भर्ती जो आपका 22 में विज्ञापन निकला था। तो हम आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करने जा रहे हैं। कुछ साथियों ने कमेंट किया था पिछले वीडियो में कि इसकी परीक्षा तिथि का कोई अता पता नहीं है। तो साथियों, आप लोग परेशान मत होइएगा, आपकी परीक्षा जरूर होगी। एग्ज़ाम किसी भी कंडीशन में कैंसिल नहीं होगी भर्ती आपकी। लेकिन अचानक से जैसे ही आपकी एग्ज़ाम डेट आ जाएगी तब आपके लिए तैयारी करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए आप लोग तैयारी करते रहें। मैं आज आप सभी को प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है इंग्लिश का। इसमें आपको आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें आपको एक सेंटेंस दिया है, आपको बताना है कौन सा सेंटेंस है। तो ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू ईट इट। अगर किसी वर्ब में आईएनजी का लगा हुआ है तो इसकी पहचान होती है कि कंटीन्यूअस टेंस है। ये किसका है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए सहायक क्रिया यूज करते हैं। अगर वाज वेयर जो सहायक क्रिया है वो आपके पास्ट टेंस में यूज होती है, ठीक है, पास्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पहले का बी, पास्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट है आपका द फ्यूलर ऑफ ब्यूरो, यानी आपका ब्यूरो का हमें बहुवचन बताना है। तो इसका बहुवचन हो जाएगा आपका ब्यूरेक्स। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप सभी लोग जानते हैं पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव बीन का सहायक क्रिया यूज होती है और हमें वर्ब में आईएनजी का भी प्रयोग होता है। तो इसमें आइडेंटिफाई करते हैं तो हैज और हैव का प्रयोग किस में हुआ है, यानी आप नेक्स्ट बी जो आपका अनैप का उसमें है आई हैव बीन मेकिंग केक्स। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड का बी। आपको सेंटेंसेस और उसकी सहायक क्रिया अच्छे से पढ़ना होगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। इसमें आपको देखना जो आपको पंचुएशन है कौन सा सही है, यानी आपके जो चिन्ह होते हैं अल्पविराम, डैश, इस तरह के, इसमें देखना है इसमें कौन सा राइट है। जो आपको 4 है वाइल आई वॉज कुकिंग द बेबी हर ब्रदर एंड द ई कैट वेयर स्लेपिंग। इसमें आपको ये आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है आपका पंचुएटेड द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्टली। आई लाइक ऑल थिंग्स गुड एंड बैड, ब्यूटीफुल एंड अगली, डार्क एंड ब्राइट। इसमें भी आपको पंचुएशन देखना है कौन सा इसमें राइट है। इसमें जो आपका राइट है आई लाइक ऑल थिंग्स गुड एंड बैड, बैड, ब्यूटीफुल एंड अगली, डार्क एंड ब्राइट, यानी ऑप्शन आपका बी सही है। इसमें दोनों पंचुएशन बिल्कुल सही लगे हुए हैं। ये देखिए, ये जो आपका पंचुएशन है राइट राइट है। इसके बाद ये है, ये भी राइट है। जो इसमें ये लगा हुआ है ये नहीं लगेगा, गलत है, ठीक है। इसी तरह ये भी गलत है। नेक्स्ट है आपका क्यूआर कोड का संक्षिप्त रूप क्या है। आप लोग स्कैन करते हैं पेमेंट करने के लिए गूगल पे और जितने पेमेंट मेथड यूज करते हैं वहाँ पे क्यूआर कोड आता है। किसी भी कोई बुक है किसी चीज़ को स्कैन करते हैं उसका फुल फॉर्म पूछा गया है क्या होता है। क्यूआर कोड का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स, यानी जो आपको जल्दी से पेमेंट, कोई काम जल्दी से उसको कर लेना। अगर आपको बिना कोडिंग उसमें होती है वही आपका क्यूआर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्विक रिस्पॉन्स। नेक्स्ट है आपका ईमेल संदेशों के स्टोरेज एरिया को क्या कहते हैं। जहाँ पे आपकी ईमेल स्टोर होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं इसको मेल बॉक्स, ठीक है। ये इसका आ जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका ईमेल का आविष्कार किसने किया था। ये आपका किया था टी बी ए शिवा अय्यादुराई ने, यानी ऑप्शन आपका डी सही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को क्या कहते हैं। जो मोबाइल के अगर हम मोबाइल के द्वारा हम अगर पैसा एक दूसरी जगह भेजते हैं दूसरे अकाउंट में तो उसको हम लोग किस माध्यम से भेजते हैं, आईएफसी, एटीएम, आईएफएस, आईएमपीएस क्या होता है। तो आप लोग जवाब देने का प्रयास करिए। जो पेमेंट मेथड होता है मोबाइल के द्वारा आईएमपीएस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर
निम्न में से कौन सा कार्य इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता है? ऋण के लिए आवेदन देना, खाते से नकद निकालना, खाते का विवरण देखना, हाल ही के कार्य विवरण देना। यानी आपको खाते से नकद निकालना है तो आप लोग इंटरनेट बैंकिंग से नहीं कर सकते हैं। यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। पैसे अगर आपको हार्ड कैश चाहिए तो आपको बैंक ही जाना होगा। यही इसका राइट आंसर है। ठीक है। इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? जैसे आपका एक क्रोम वेब ब्राउज़र है, सफारी आपका एक वेब ब्राउज़र है, इसी तरह आपका फायरफॉक्स एक वेब ब्राउज़र है। जो लिनक्स है आपका सर्च इंजन है। जिस तरह आपका गूगल है सर्च इंजन है, आपका याहू सर्च इंजन है, उसी तरह लिनक्स भी आपका एक सर्च इंजन है। यही एक आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित फार्मूला का क्या परिणाम आता है? जैसे आप MS एक्सेल में इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा आपका सी 10। नेक्स्ट है आपका MS एक्सेल में टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट संरक्षण है, बाएं होता है, नीचे होता है, क्या होता है? तो आप लोग जवाब देने का प्रयास करिए। और फिर बाएं साइड होता है, ऑप्शन ए। जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 लॉन्च किया जाता है तो निम्न में से कौन सा टैब डिफ़ॉल्ट रूप से सक्रिय होता है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, होम। नेक्स्ट है आपका सेलेक्ट के लिए टेक्स्ट को पूर्णतः बड़े अक्षरों में परिवर्तित करने के लिए आप चेंज केस बटन को क्लिक करेंगे और फिर क्लिक करेंगे। ये आपको शॉर्ट की का ऑप्शन है, तो इसमें आप यूज करेंगे कैप्स अपर केस। ठीक है, लोअर केस अपर केस। अपर केस का मतलब होता है अल्फ़ाबेट आपका कैपिटल में आएंगे, अपर केस का मतलब। ठीक है, ये सही हो जाएगा आपका। फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट क्या आएगा? किसी आपको फाइल, तो आप कौन सी शॉर्टकट प्रयोग यूज करेंगे? Ctrl+ALT तो आप यूज करेंगे, मैं सीधा बताता हूँ, ये Ctrl+O। नेक्स्ट है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक उदाहरण है। ये है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है आपका, ना कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर पर सेव की गई फाइल को फाइंड और लोड करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ओपन कंपाउंड को सेट करते हैं। कम अब बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, CD कमांड, MD कमांड, इसी तरह आपकी एक ओपन कमांड होती है। ठीक है, यही राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट है आपको टास्क बार पर डिफ़ॉल्ट रूप से डेस्कटॉप के भाग पर स्थित होता है। जो डेस्कटॉप, जो टास्क बार डिफ़ॉल्ट जो है आपको डेस्कटॉप पे, ये आपके बाईं ओर स्थित होता है, शीर्ष पर स्थित होता है, या आपका टॉप में स्थित होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है आपका विंडो के किस हिस्से में फॉरवर्ड और बैकवर्ड बटन है? ये आपका होता है नीचे की ओर, बाईं ओर। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसमें सही हो जाएगा एड्रेस बार में होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस किस्म के परिचालन या तंत्र में कई प्रयोक्ता एक समय में एक साथ कार्य कर सकते हैं? तो आपके मल्टी प्रोसेसर परिचालन तंत्र है, मल्टी यूजर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका मल्टी यूजर परिचालन तंत्र, यानी ऑप्शन आपका बी सही है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार है। ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका निम्न से कौन सा नेटवर्क लैन से बड़ा लेकिन वैन से छोटा होता है? तो मैंने बताया था प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में, नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं, लैन, मैन, वैन। लैन सबसे छोटा, इससे बड़ा मैन, वैन सबसे बड़ा। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट है आपका ऑप्टिकल करेक्टर रीडर यानी OCR किसका उदाहरण है? ठीक है, आप लोग इसका फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा। हो सकता है आपके आगे पूछ सकता है परीक्षा में आपकी OCR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो वैसे इसका जो राइट आंसर है इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस आप लोग सिलेबस में है आपके। कंप्यूटर में डाटा किस रूप में भंडारण होता है? ऑक्टल के रूप में, डेसिमल के रूप में, बाइनरी के रूप में, हेक्साडेसिमल के रूप में? ये होता है आपके बाइनरी के रूप में। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा निवारक उत्पाद उपकरणों का सिद्धांत व व्याख्या युग्म सही नहीं है? तो ये आपका डी सही नहीं, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट है सिर की सुरक्षा की जाती है हेलमेट द्वारा, यानी आप लोग बाइक चलाते हैं तो हेलमेट लगाते हैं, तो आपकी जो सर की सुरक्षा वही होती है हेलमेट से। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कार के लिए असुरक्षित दशा इनमें से कौन सी है?
इसमें हो जाएगा आपका तेली फर्श। ये बिल्कुल, अगर तेली फर्श है तो आप असुरक्षित आपकी करनी, यही आपका आंसर राइट हो जाएगा। आप गिर सकते हैं, फिसल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, व्यावसायिक बीमारियों व्यक्ति को खास वातावरण करने से होती है। ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अधिक। अधिक अगर आप कार्य करते हैं तो आपको व्यावसायिक में तो आपको बीमारियां हो सकती हैं। नेक्स्ट है आपको, के कारण व्यावसायिक बीमारियां होती हैं। कामगार स्वास्थ्य, कार्यस्थल वातावरण, जो आपकी बीमारियां होती हैं मोस्टली कार्यस्थल के जो वातावरण होते हैं। अगर कोई केमिकल फैक्ट्री पे काम कर रहा है तो वहाँ पे उसको बहुत सारी बीमारियां होने की संभावना होती है। ठीक है। कोई चर्म फैक्ट्री में काम कर रहा है, इसी तरह कार्यस्थल पे इस तरह की बीमारी, वातावरण से बीमारियां हो सकती हैं आपको। नेक्स्ट है आपका 31, प्रदूषण रसायन धुएं से अधिक नुकसान हो सकता है। ये आपको थोड़ा सा प्रिंट नहीं है साहब, लेकिन जो इसका प्रश्न है, प्रदूषण रसायन धुएं से अधिक नुकसान हो सकता है। इससे आपको नुकसान अधिक हो सकता है फेफड़ों में कैंसर का। अगर अगर आप सांस लेते हैं गंदे धुआं का, अगर आपको वहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो गंदी है, तो हवा वहाँ का गंदी है, तो आप लोगों को सबसे अधिक संभावना होती है कि आप लोग फेफड़े का कैंसर हो सकता है। आपको सबसे अधिक प्रभावित फेफड़ा ही होता है वायु प्रदूषण से। नेक्स्ट है आपका 32, कार्यस्थल पर ऊंचा और लगातार शोर उत्पन्न कर सकता है। ये आपको बहरापन कर सकता है। अगर आपकी कानों की सुनने की एक लिमिटेशन है, इससे अधिक आप शोर सुनते हैं, डेसिबल में अधिक शोर है, तो आप लोगों को कानों को नुकसान हो सकता है, कम सुनाई सकता है और आपका कान बिल्कुल ना सुनाई पड़े। यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट आपको ऊर्जा पिरामिड होता है। ये आपका होता है सदैव ऊपर की ओर। ठीक है, ऑप्शन सी सही है इसका। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जैव रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क और बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है। तो जो आपके कॉर्बेट नेशनल पार्क है, भारत का पहला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है, ये आपके बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है, उत्तराखंड में है। अब इसका नाम बदल के रामगंगा कर दिया गया है। क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, इसका पूछा गया किससे संबंधित था। ये आपका संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। ये आपको जापान में हुआ था इसका। नेक्स्ट है आपको, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 का अधिनियम संख्या है। ये है आपकी 14। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में मजदूरी में शामिल है यात्रा भत्ता, पेंशन, भविष्य निधि में दिया गया विदाई, सभी शामिल है आपकी मजदूरी भत्ता में। नेक्स्ट है, कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम किस अनुसूची में व्यावसायिक रोगों की सूची का उल्लेख है। यह है सूची 1 में। कर्मकार प्रतिकार अधिनियम 1923 किस धारा में प्रतिकार की राशि निर्धारित करने का प्रावधान दिया गया है। यह आपका किया गया है धारा 4 में। नेक्स्ट है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 कब लागू हुआ। 31 अगस्त 1948 को लागू हुआ था। नहीं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपको 41, निगम द्वारा उस तारीख से जिसको अभिदाय शोध हो जाएगा तो कितनी अवधि के बाद कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा। यानी ऑप्शन हो जाएगा आपको 5 वर्ष तक आपको इंतजार किया जाता है। नेक्स्ट है आपको, कोई भी नियोजक कर्मचारी को उस काल अवधि के दौरान प्रयोजित नहीं करेगा। प्रसूति प्रसुविधा के दौरान, अगर आप कोई महिला प्रेग्नेंट है उसके दौरान ना उसको नौकरी से निकाला जा सकता है, ना तो उसको डिमोशन किया जा सकता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 की कौन सी धारा कुछ नियोक्ताओं को भविष्य निधि खातों को बनाए रखने के लिए अधिकृत करने से संबंधित है। ये है आपकी धारा 16A, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 की धारा 15 से संबंधित है। ये है आपकी मौजूदा भविष्य से संबंधित विशेष प्रावधान, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपको, शिशु अधिनियम में कुल कितनी धाराएं तथा अध्याय है। इसका शिशु अधिनियम का मतलब होता है अप्रेंटिस एक्ट। इसमें कुल 38 धारा और 3 अध्याय हैं, यानी ऑप्शन आपका बी सही है। नेक्स्ट है आपका, वह व्यक्ति जो किसी शिक्षुता संविदा के अंतर्गत अप्रेंटिस कर रहा है तो उसे कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा छात्र। नेक्स्ट है आपको,
केंद्रीय शिक्षुता परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जाएगी? यह पे की जाएगी केंद्र सरकार द्वारा, यानी ऑप्शन आपका बी सही है। नेक्स्ट है आपको कारखाना अधिनियम 1948 में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 3 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट है कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत बालक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अपनी आयु का वर्ष पूरा नहीं किया है। तो ऑप्शन देखते हैं इसका क्या है 49 का, 18वां, 16वां, 15वां और ये 14वां। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 15वां। अगर इस 15 साल से कम है तो ये रूल लागू होंगे वहाँ पे। कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत कुमार से निम्नलिखित व्यक्ति अभिप्रेत है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का जिसने अपनी आयु का 15वां वर्ष पूरा कर लिया हो किंतु अपना 18वां वर्ष पूरा नहीं किया हो। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति 14 वर्ष से कम आयु का है लेकिन 18 वर्ष से भी कम आयु का है तो उसको खतरनाक जगहों पर कार्य नहीं करा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका 51 कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत कैलेंडर वर्ष से तात्पर्य है। यह है आपका 1 जनवरी से आरंभ होने वाली 12 मास की कालावधि से, यानी ऑप्शन आपका ए ही सही है। नेक्स्ट है कारखाना अधिनियम 1948 किस अनुसूची में ऐसे उद्योग की सूची दी गई है जिसमें परिसंकटमय प्रक्रिया अंतर्वलित हैं, यानी ऑप्शन आपका इसका हो जाएगा राइट ए, अनुसूची 1 ही में शामिल है। नेक्स्ट है आपको कामगार मुआवजा अधिनियम 1923, मातृत्व लाभ अधिनियम 1965 और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 ये आपका संबंधित है, एक साथ लागू हो सकते हैं, बिल्कुल लागू हो सकते हैं, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है आपको निम्नलिखित में से किस विधान के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए किसी अंश दान की आवश्यकता नहीं है? यानी अगर आपको कोई भी पेमेंट अपनी सैलरी से नहीं करना होगा। मातृत्व लाभ अधिनियम, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, दोनों ही अगर लाभ को मिल सकता है बिना आपकी कटौती के, यानी आपको के फंड से यानी आपके वेतन से कटौती नहीं की जाएगी तब भी आप इसमें लाभ आपको मिलेगा। नेक्स्ट है आपको निम्नलिखित में से किस अधिनियम का नाम हाल ही में बदल गया है? तो आपका बदला गया है कामगार मुआवजा अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कामगार मुआवजा अधिनियम का नाम बदलकर कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम कर दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन इसका ए सही है, इसका नाम बदलकर कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 56 इशिकावा एवं डेमिंग के बीच क्या संबंध था? ठीक है, इशिकावा के बारे में आपने सुना ही होगा, कौन थे ये? इशिकावा गुणवत्ता सुधार के एक सतत प्रक्रिया है जो हमेशा आगे जा सकती है। ठीक है, उन्होंने बताया इसका मतलब होता है क्वालिटी सर्किल। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको गुरु शिष्य, यानी ऑप्शन सी सही है। इनमें से कौन सा एक TQM के अवयवों में शामिल नहीं है? ठीक है, 27 का मतलब TQM का पहले बजाने मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें जो राइट आंसर है डी, नज़रबंदी का काम नहीं है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का, बाकी सारे कार्य अंतर्गत आते हैं, नेतृत्व, संचार, मापन सभी। नेक्स्ट है आपको सामूहिक कार्य एक फायदा है। सामूहिक कार्य का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अंतर्गत ग्राहक एवं आपूर्तिकर्ता के बीच की बाधाओं को समाप्त करता है, यानी ऑप्शन आपका ए सही है। नेक्स्ट है कैजन का तात्पर्य है, कैजन का मतलब होता है निरंतर सुधार यानी सतत सुधार, यानी 59 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपको SGA के नाम से भी जाना जाता है। SGA आप लोग जानते होंगे क्वालिटी सर्किल। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका ए है। नेक्स्ट है आपको बेहदी खलम किस राज्य का पारंपरिक नृत्य त्यौहार है? यह है आपका मेघालय का, यानी ऑप्शन सी। गुजरात में गरबा होता है, तमिलनाडु में पोंगल होता है। नेक्स्ट है आपका 52 निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध कव्वाली गायक गायिका थी? ये आपके थे नुसरत फ़तेह अली खान, यानी ऑप्शन आपका डी सही है। नेक्स्ट है आपको 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह के लिए आह्वान किया था जिसके खिलाफ अंग्रेजों ने नामक अधिनियम पारित किया। ये रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। ठीक है, उसी खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट है
महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? ये की थी नाथूराम गोडसे ने। 30 जनवरी को उन्होंने गोली मार दी थी गांधी जी को। नेक्स्ट है आपको, महात्मा गांधी द्वारा छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? भारत छोड़ो आपको 1942 में चलाया गया था, यानी ऑप्शन आपका बी सही है। नेक्स्ट है आपको, नेक्स्ट है ड्राफ्टिंग कमेटी गठन कब किया गया था? ये आपको 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट है, हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक मूलभूत अधिकार है राजनीतिक विधि, यानी आपको शिक्षा का अधिकार है मूलभूत अधिकार है, आपका मूल अधिकार हो गया है। नेक्स्ट है आपको 68, भारत के प्रधानमंत्री की सेवानिवृत्त होने की आयु है, कोई सीमा नहीं होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से चीन का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? बताइए, आप लोग इसका आंसर देने का प्रयास करिएगा। बताइए आप लोग क्या आंसर होगा। चीन का जो राष्ट्रीय पक्षी होगा रेड क्राउन क्रेन है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस राज्य में पंचायत प्राणी विद्यमान है? ठीक है, ये आपकी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है आपको, HDI किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापक है? खाद्य, शिक्षा, आमदनी, खाद्य सुरक्षा, रोजगार, आमदनी, कृषि, उद्योग, सेवाएं, ऊंचाई, भार, रंग। बताइए इसका क्या आंसर होगा आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा, स्वास्थ्य, आमदनी, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपको, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत प्रत्येक उपभोक्ता के लिए न्यूनतम मासिक पेंशन है। इसमें आपको 3,000 मासिक पेंशन न्यूनतम मिलेगी। इसकी शुरुआत 15 जनवरी 2019 को की गई थी। इसके अंतर्गत सभी छोटे और सीमांत जितने भी किसान होते हैं, अगर उनकी 60 वर्ष पूर्ण हो जाती है तो उसके द्वारा प्रति माह 3,000 की पेंशन सरकार देगी। लेकिन उनकी ये लाभ उन्हीं को मिलेगा जिसकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच में है। नेक्स्ट है आपको, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति की घोषणा निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? 2012 में हुई थी। नेक्स्ट है आपको, भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि निम्न थी। ये थी 12 से 17 और लास्ट पंचवर्षीय योजना भी थी आपसे। ठीक है। नेक्स्ट है आपको, संतुष्ट पोर्टल निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है? ये आपका श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से संबंधित है। नेक्स्ट है, शक्ति V प्रवाह I प्रतिरोध R के बीच क्या संबंध है? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा P बराबर होता है I²R, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, दूध में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन एक मुख्य स्रोत है? मछली, सोयाबीन, गेहूँ, चना। आपका ऑप्शन इसमें हो जाएगा राइट, गेहूँ हो जाएगा, क्योंकि बाकी सभी मछली होती है। सबसे अधिक मछली आपको सोयाबीन में, फिर मछली में, फिर चने में भी। गेहूँ में आपकी प्रोटीन की मात्रा कम होती है, ये पूछा गया नहीं है। नेक्स्ट है आपका, एक गैंडे की सींग और मानव बल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है? 79 का प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए आप लोग। जो नाखून हैं आपके और सींग होते हैं गैंडे के, केराटिन के बने होते हैं, इसमें प्रोटीन होता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है आपको, निम्न में से कौन सा गति का एक सही समीकरण है? तो गति का आप जो फार्मूला होता है आप लोग बताइए। QS बराबर होता है UT + 1/80², यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपको, इसको आप सॉल्व करिएगा। न्यूमेरेटर सॉल्व कराऊँ, पहले आपको ब्रैकेट हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8। ठीक है। इसके बाद आप जब 5 में -2 हटाएंगे तो बचेगा यहाँ पे 3। ठीक है। इसके बाद आपको ये ब्रैकेट के अंदर फिर सॉल्व करेंगे तो 6 यहाँ हो जाएगा, -1 यहाँ हो जाएगा। ठीक है। इसको आप गुणा करेंगे 18 हो जाएगा और वहाँ करेंगे 17। इसके बाद इसको हल करेंगे आप, 5 को 28, 1 29/4। ठीक। इसको पूरा हल करने के बाद जो आपका राइट आंसर आ रहा है 61/4, यानी ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है आपको, X Y से 30% कम है, Z X से 50% कम है, तो Z Y से कितना प्रतिशत कम है? ठीक है। तो सर्वप्रथम आप तुलना करेंगे, X जो है Y से 30% कम है
और जो जेड है एक्स एक्सिस 50% कम है, तो वाई मान लेते हैं कितना होगा। ठीक है, 82 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 55%। नेक्स्ट है 23, 27, 29, 36, 47 तथा एक्स का औसत 35, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो आप इनको जब हल करेंगे 23, 27, 29, 36, 45 एक्स, जो संख्याएं आपकी 6 हैं, 35 गुणे 6 करिएगा, 6 पंचे 30। इसके बाद आपका बचा 3, 36, 18, 3, 21, 210 आया। 210 में इन सभी संख्याओं को जोड़ लीजिएगा, फिर माइनस कर दीजिएगा 210 से, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो निकल के आ रहा है आपका 48। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 11 से 81 का वर्गमूल कितना होगा। तो इसका जो वर्गमूल होगा 84 का, तो 1/9 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपको निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो इसको आप सॉल्व करिएगा। तो जब सॉल्व करेंगे तो सबसे जो बड़ी संख्या जिसमें जब निकल के आ रही है 85 की, डी निकल के आएगी 11/24। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो 86 का तो बड़ा इजी प्रश्न है, आप लोग प्रयास करिए जवाब देने का। क्या होगा, आपके पास 10 सेकंड का समय है। उल्लू बनाने का मतलब होता है मूर्ख बनाना, यानी ऑप्शन आपका बी सही है। नेक्स्ट है आपका दिए गए शब्दों का विलोम चुने, उत्कृष्ट का क्या हो जाएगा। उत्कृष्ट मीनिंग आप जानते हैं क्या होता है। हम्म? उत्कृष्ट का विलोम हो जाएगा निकृष्ट, यानी ऑप्शन सी। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अर्जुन के पर्यायवाची क्या हो जाएगा। अर्जुन का पर्यायवाची हो जाएगा धनंजय, धनुवीर। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। भूमि उपजाऊ ना हो तो बंजर बोलते हैं उसको, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपको सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आकर्षक, तो आपको जो आकर्षक है वो राइट है यहाँ पे, ऑप्शन ए। ये आकर्षक ऐसे ही लिखा जाएगा, बाकी सभी गलत हैं। आपके 91 प्रश्न है आपके। निम्नलिखित में से कौन सा रसमंजरी नामक संस्कृत गद्य के रचनाकार थे। ये आपके थे भानुदत्त, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। भारत रत्न, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रसंघ का गठन किस युद्ध के अंत में किया गया था। विश्व युद्ध 1, विश्व युद्ध 2, खाड़ी युद्ध, खाड़ी युद्ध 2। ये आपको किया गया था विश्व युद्ध 2 की समाप्ति पे, यानी आपका 1945 में समाप्त हुआ था। इसके बाद 24 अक्टूबर 1945 को इसका निर्माण किया गया था, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा 93 का ए। विश्व युद्ध 1 के बाद किया गया था, यानी ऑप्शन ए सही है, राष्ट्रसंघ का। नेक्स्ट है 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था। राष्ट्रमंडलों खेलों का सर्वप्रथम जो प्रतियोगिता हुई थी कनाडा में हुई थी, हैमिल्टन शहर में 1930 में, यानी ऑप्शन आपका ए सही है। नेक्स्ट है बगदाद की राजधानी इराक, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपको बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित किस सीमा के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश बिहार सीमा, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा। ऑप्शन यही आपका सही है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जो है तो कुछ पार्ट है, केन बेतवा का जो क्षेत्र है और चंबल का, वो आपका बुंदेलखंड सीमा के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन आपका बी। नेक्स्ट है रूमी दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस शहर में है। बताइए आप लोग। रूमी दरवाज़ा आपका आगरा में स्थित है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के चारकुला नृत्य में महिलाओं अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती हैं। ये बहुत ही फेमस नृत्य है। ये उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र यानी मथुरा क्षेत्र में होता है। इस शैली में जो आपका संतुलन होता है बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें घूंघट भी आपको करना होता है। ठीक है, इस नर्तिका के सिर पर लकड़ी के कुछ पिरामिड रख दिए जाते हैं और 108 कुछ लैंप वगैरह रखते हैं। बड़ा ही मतलब अजीब टाइप का ये नृत्य है दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश का नृत्य तो काफ़ी आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पानी से भरा बर्तन, पहला ऑप्शन है दूध से, तो ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दीपक रखते हैं 108, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है ये आपका पुराना क्वेश्चन है। श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पत्रकारों की मदद सहायता हेतु किस हेल्पलाइन नंबर को स्टार्ट किया था, यानी ऑप्शन आपका 1880 स्टार्ट किया था। ये क्वेश्चन अब पुराना हो गया है, उसे अब आएगा नहीं है। नेक्स्ट है
उत्तर प्रदेश में निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सिविल संवर्धन नीति 2017 पेश की गई नीति राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देगी। बताइए आप लोग विमानन को। नेक्स्ट है, ये रहे आपके दोस्तों 100 क्वेश्चन। यूपी ITI इंस्ट्रक्टर अनुदेशक जो 25/4 है, उसी के सिलेबस के तहत आपके सारे प्रैक्टिस सेट है। अगर आप लोगों को दोस्तों वीडियो काम का है, आपको अच्छा लगा है, तो आप लोग कृपया लाइक करिएगा और दोस्तों के पास शेयर करिएगा। आपकी जो परीक्षा है ज़रूर होगी, तो आप लोग कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसी प्रकार की अपडेट और नए प्रैक्टिस सेट आपके पास इसी तरह लाता रहूँगा।